गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो अगर आपने भी आरओ के लिए फॉर्म फिल किए थे तो प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है ukpsc.gov.in, इस पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा होगी 27 मार्च को राज्य के विभिन्न शहरों में, और योग्य अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड 13 मार्च तक डाउनलोड कर पाएंगे। कोई भी डाक के द्वारा अलग से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो फटाफट से जाएं वेबसाइट पर और डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सरकार के मुखिया के नाम को लेकर दिल्ली पर टकटकी, नए चेहरे को सामने लाकर चौंका सकती है पार्टी नेतृत्व। उत्तराखंड में भाजपा को 2/3 बहुमत हासिल होने के बावजूद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। यद्यपि मुखिया की दौड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे चल रहा है, लेकिन अंदर खाने अन्य विधायक भी हाथ पैर मारने में जुटे हैं। धामी की पैरवी करने वालों को जवाब देने के लिए एक धड़ा हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देकर यह भी कह रहा है कि नए चेहरे को सामने लाकर पार्टी नेतृत्व चौंका भी सकती है। इस परिदृश्य के बीच मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब सभी दिल्ली पर टकटकी लगाए हुए हैं। संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि नेता चयन का मामला होली तक टल सकता है। 20 या 21 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। तो उत्तराखंड में कौन बनेगा अगला सीएम, इसकी रेस में 3 विकल्प हैं। उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री चुनने को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है, और सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व के सामने नए सीएम के चयन को लेकर फिलहाल 3 विकल्प हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी का एक धड़ा पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की हिमायत कर रहा है, तो दूसरा विकल्प पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाने का है। इसके अलावा एक तीसरा विकल्प विधायकों से नहीं बल्कि किसी सांसद को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने पर मंथन चल रहा है। और अगर माने तो उत्तराखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है, और ये चेहरा होगा पूर्व सीएम की बेटी के नाम को लेकर चर्चा तेज है। तो देश में यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 5 में से 4 प्रदेशों में बीजेपी को जीत हासिल हुई। उत्तराखंड में भी भाजपा दोबारा सत्ता में आई, तो उत्तराखंड में इस बार मातृशक्ति ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है। तो इसी बात की चर्चा चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी इस बार कोई बड़ा सरप्राइज दे दे, किसी महिला चेहरे को प्रदेश की कमान सौंप दे। तो नई सीएम के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी का नाम लेकर चर्चा में है। उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का विघटन हुआ है। बंशीधर भगत चुने गए हैं प्रोटेम स्पीकर। उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का विघटन हो चुका है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में 14 मार्च 2017 को गठित की गई चौथी विधानसभा को 11 मार्च 2022 से विघटित कर दिया गया। गौरतलब है कि राज्य की 5वीं विधानसभा के लिए विगत 14 जनवरी को चुनाव हुए थे, और जिसका परिणाम 10 मार्च को आया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अध्यक्ष नड्डा से उत्तराखंड के सभी सांसदों ने मुलाकात की है। उत्तराखंड के सभी भाजपा सांसदों ने सोमवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इनमें लोकसभा सदस्य व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय टमटा, तीरथ सिंह रावत, महारानी राज्य लक्ष्मी शाह के अलावा राज्यसभा सदस्य अनिल बनूली और नरेश बंसल भी शामिल थे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जल्द ही बुलाई जाएगी बीजेपी विधायकों की बैठक। विधायक कर चुके हैं मुख्यमंत्री बनाने की मांग। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के चुनाव के सवाल पर उन्होंने बात कही। धामी विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, और इस वजह से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चयन करने के लिए बीजेपी को दिक्कत आ रही है। विधायक बनने का ख्वाब तो सबका होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं
जो 500 वोट भी नहीं पा सके। तो उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव में विधायक बनने का ख्वाब लेकर मैदान में उतरे 40% से अधिक प्रत्याशी ऐसे हैं जो 500 वोट भी हासिल नहीं कर पाए। चुनाव लड़ने वाले 281 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें महज 500 से कम मत मिले। इसमें आम आदमी पार्टी, बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार 632 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इसमें 47 सीटों पर भाजपा, 19 पर कांग्रेस, 2 पर बसपा और 2 पर निर्दलियों ने जीत का परचम लहराया। 66 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा। चुनाव में उतरे 281 उम्मीदवारों को 500 वोट भी नहीं मिले। ऋषिकेश में शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे 7 लोग, एक महिला भी शामिल थी। तो ऋषिकेश में शराब पीकर गाड़ी में हुड़दंग मचा रहे 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। मुनि की रेती के थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि रविवार को क्षेत्र में यात्रियों का अत्यधिक दबाव था और इसके चलते पुलिस की टीम यातायात को सुगमता से संचालित करने के लिए जगह-जगह तैनात थी। इस दौरान वाहनों को भी चेक किया जा रहा था। एक वाहन में 5 व्यक्ति सवार थे जो सड़क पर हुड़दंग मचाते हुए गाड़ी चला रहे थे। 2 साल से पटरी पर नहीं आई आर्थिक परिवहन निगम को वेतन के लिए 11 करोड़ देगा शासन। परिवहन निगम की आर्थिक पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। मार्च माह का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन निगम कर्मियों को अभी तक जनवरी माह का वेतन नहीं मिल पाया है। इसके लिए निगम ने शासन का दरवाजा खटखटाया। शासन से 11 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति मिलने के बाद अब निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में आया है। हालांकि अभी वह केवल जनवरी माह का वेतन ही कर्मचारियों को देने की स्थिति में है। उत्तराखंड में फूलदेवी पर्व का उल्लास मनाया गया। राज्य भर में देहरी पूजन के लिए घर घर पहुंची फुलारी। उत्तराखंड में फूल संक्रांति फूलदेवी पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को चैत की संक्रांति के मौके पर राज्य भर में यह पर्व मनाया गया। देहरी पूजन के लिए बच्चे घर घर पहुंचे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया। धामी ने प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले फूलदेई पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अगर आप भी उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर चार धाम यात्रा करने जाने की तैयारी है, तो ये खबर आपके लिए अहम है क्योंकि अब आपको घूमना फिरना और चार धाम की यात्रा करना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ट्रैवल एजेंसी संचालकों ने अपने किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। तो किराया बढ़ने से यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने फिरने के साथ साथ चार धाम की यात्रा करना महंगा हो जाएगा। तो चार धाम यात्रा के लिए अब 4 सीटर वाहन में 32,000 की जगह 38,000 खर्च करने होंगे। वहीं अगर आप 7 सीटर वाहन में जा रहे हैं तो 50,000 की बजाय अब आपको 60,000 रुपए देने होंगे। चार धाम में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों को भी अब और ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। उत्तराखंड में सरकार गठन के लिए पर्यवेक्षक होंगे राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी बीजेपी का ऐलान। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के लिए अपने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक का जिम्मा केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सौंपा गया है। उत्तराखंड में 19 मार्च को चुना जाएगा। विधायक दल का नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे शामिल। तो पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद इन चुनाव में एक बार बीजेपी ने फिर से शानदार कामयाब हासिल की और इसी के बीच अब राज्य में सरकार के गठन की कवायद भी तेज है। 8 मई को खुलेंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। चार धाम यात्रा की तैयारी में जुटा है प्रशासन। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद चमोली प्रशासन चार धाम की यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, जिसको लेकर चमोली प्रशासन तैयारियां कर रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था चौकस रखने के लिए विशेष प्लान बनाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी ट्रैफिक से निजात पाने के लिए चमोली पुलिस द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। चारों धाम यात्रा की सड़कों की बात की जाए तो इस बार यहाँ बेहतर सड़क बन चुकी है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से बद्रीनाथ का सफर अब लगभग 5 से 6 घंटे का हो गया है, लेकिन अभी कई जगहों पर सड़क कटिंग का कार्य चल रहा है। इसके अलावा बाईपास सड़कों पर भी काम चल रहा है, जिसको लेकर चमोली पुलिस प्रशासन विशेष तैयारी कर रहा है। जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात करने की रणनीति बनाई जा रही है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर रोज खबर
पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।